हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज की हमारी वीडियो होने जा रही है क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। उनके इंग्लिश के टेक्स्ट बुक से हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 5 पोइट्री के सेक्शन से। तो पोइट्री के सेक्शन से चैप्टर 5 है हमारा द एम्प्टी हार्ट, जो परसिमय थुरन के द्वारा लिखा गया था। द एम्प्टी हार्ट हमने पहले ही पढ़ा दिया है, तो एक्सप्लेनेशन वीडियो और इसकी जो क्वेश्चन आंसर की वीडियो है ऑलरेडी पोस्टेड है हमारे चैनल पे। और भी सारे जो चैप्टर्स हैं वो लगभग कंप्लीट हो गए इंग्लिश के, तो जाके आप प्रोज पोइट्री दोनों के सेक्शन से और इंग्लिश रीडर भी एक जो आपका है कम्प्लीमेंट्री बुक, उससे भी जो चैप्टर्स हैं हमने पढ़ाए हैं। एक्सप्लेनेशन वीडियो हमने अच्छे से किया है, उसका देखा है हिंदी और इंग्लिश में, तो जाके उन वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे इंग्लिश के प्लेलिस्ट में। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की भी हमारे पास वीडियोज है जो पोस्टेड है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अदर सब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई हो रही है, तो आप अगर क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और आपको तैयारी करनी है, अच्छे मार्क्स यहाँ मिलाने हैं, तो हमारे चैनल पे आपके लिए फ्री में कंटेंट अवेलेबल है, तो करें उन सभी कंटेंट को चेकआउट। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी ये वीडियो, जिसमें हम देखने जा रहे हैं द एम्प्टी हार्ट परसिमय थुरन के द्वारा लिखा गया है। इसका हम देखने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स का एक बड़ा पोर्शन आता है, तो अगर आपने ये वीडियोस देखी है तो आप श्योरली मार्क अचीव कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो द एम्प्टी हार्ट जो चैप्टर था उसमें परसिमय थुरन बात करते हैं कि कैसे जो इंसान ह्यूमंस की ग्रीड है वो क्या करती है, उसे सेटिस्फाई नहीं होने देती। लाइफ में आपके कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी धन दौलत ऐसो आराम आ जाए, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो आप क्या होंगे, आप उन चीजों को एंजॉय नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में इस पोएट्री के थ्रू परसिमय थुरन यही बताना चाह रहे थे कि आदमी की जो इनसेटिएबल ग्रीड है, जो वो लोभ है उनके अंदर, जो कभी पूरा नहीं होता, भरता नहीं है, संतुष्टि नहीं उन्हें मिल पाती है, इसकी वजह से क्या होता है, वो कभी भी अपने जीवन में एंजॉय नहीं कर पाता चीजें जो उनके उसके पास हैं। ठीक है, तो यही हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि इंसान एक वृक्ष के पास जाता है जो क्या करती है, विश पूरा करती है, उससे मांगता है 7 घड़े सोने के, उसे दे देता है वो वृक्ष 7 घड़े सोने के। वो एक और एक्स्ट्रा घड़ा देता है, 8वां घड़ा भी देता है, लेकिन वो घड़ा आधा ही भरा होता है। तो ये जो इंसान है, ये जो धनी व्यक्ति था, उसके पास 7 तो भरे हुए हैं पूरे घड़े सोने से, लेकिन 8वां जो है आधा है, तो उसके पास जितना है उसमें वो संतुष्ट नहीं है और उसे 8वां घड़ा को भी अब भरना है। ठीक है, 8वें घड़े को अब भरना है, इसके लिए वो पूरी जिंदगी लगा देता है, सारे तरह के गलत काम करने लगता है, हर तरह के ट्रिक्स लगाता है और वो मर जाता है। वो जो इतने सारे सोने उसके पास है, 7.5 घड़े सोने आप बोल सकते हैं, उसे भी वो इंजॉय नहीं कर पाता, उससे भी वो संतुष्ट नहीं होता है, और 8वां घड़ा जो आधा खाली उसे भरने में वो अपना जीवन पूरा लगा देता है। तो यही इस पोएट्री के थ्रू हमें बताया गया कि कैसे आपको अगर संतुष्टि नहीं है तो आपके पास जो चीजें हैं आप उसे भी इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो यही है ये चैप्टर। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ। मैंने आपको पहले ब्रीफ बता दिया ताकि आपको रिकॉल हो जाए, अगर आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ये चैप्टर है किस बारे में वो आपको पता चल जाए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। द रिच मैन लेफ्ट होम बिकॉज ही वांटेड टू अर्न मोर। तो रिच मैन जो धनी व्यक्ति है, जो मांगने गया था विश उस पेड़ से, वो धनी था ऑलरेडी, लेकिन फिर भी उसे क्या चाहिए थे, और पैसे चाहिए थे, जिसके लिए वो विश मांगने गया था। ठीक है, तो विश मांगने गया तो उसे 8वां घड़ा जब खाली मिला, उसे भरने के लिए वो घर छोड़ के चला जाता है, अपने परिवार को छोड़ के चला जाता है, ताकि और उसे मेहनत करे और वो ट्रिक्स लगाए और वो घड़ा 8वां वो भर सके, इसके लिए वो घर छोड़ के जाता है। तो किसके लिए और वो घर छोड़ेगा? द रिच मैन लेफ्ट होम बिकॉज ही वांटेड टू अर्न मोर। अर्न वो और कमाना क्या चाहता था, रिस्पेक्ट, मनी, डायमंड, गोल्ड। तो वो और क्या कमाना चाहता था, गोल्ड कमाना चाहता था। ठीक है, वो सोने के घड़े थे। ठीक है, घड़े जो थे वो क्या थे, सोने से भरे हुए थे, तो और सोने वो कमाना चाहता था। द रिच मैन लेफ्ट होम बिकॉज ही वांटेड टू अर्न मोर गोल्ड। ओके, तो वो अपना 8वां घड़ा भर सके, इसलिए वो गोल्ड कमाना चाहता था। फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया। सेकंड क्वेश्चन, 7 सिल्वर पॉट्स, पॉट जो घड़े थे वो क्या थे, चांदी के थे, और उसमें भरा हुआ क्या था, सोना। ठीक है, 7 silver pots filled with dash gold coins were given to the rich man। तो कैसे गोल्ड कॉइन्स से भरा हुआ था, कितने गोल्ड कॉइन्स थे, येलो, फ्यू, ग्लिसनिंग या फिर मैनी। तो 7 सिल्वर पॉट्स फिल्ड विद मैनी गोल्ड कॉइन्स वर गिवन टू द रिच मैन। बहुत सारे सोने के सिक्कों से भरा हुआ चांदी का उसे दिया गया था, पॉट, चांदी के घड़े दिए गए थे। ठीक है, तो मैनी आंसर होगा। 7 सिल्वर पॉट्स फिल्ड विद मैनी गोल्ड कॉइन्स वर गिवन टू द रिच मैन। थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
थर्ड क्वेश्चन है डैश इज एंडलेस, क्या एंडलेस है, क्या खत्म नहीं होता है? एंगर, ग्रीड, रोड, लाइफ, क्या खत्म नहीं होगा? तो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर ग्रीड, लोभ का कोई अंत नहीं है। लोभी व्यक्ति क्या, उसे सब कुछ चाहिए, जो उसके पास में संतुष्ट नहीं है, तो लोभ का अंत नहीं, ग्रीड इज एंडलेस, ये इसमें बोला जा रहा है। तो थर्ड का आंसर हमारा ग्रीड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है मेंस brought about his downfall in the poem The Empty Heart। मेंस क्या बोला जा रहा है, व्यक्ति का क्या ऐसा था जिसने उसका डाउनफॉल ला दिया था, मतलब उसका गर्त में आ गया था, वो क्या था? इंसान का हंगर था, भूख था, या मेंस एजुकेशन, उसकी एजुकेशन थी, या फिर उसका स्लीप था, या फिर मेंस ग्रीड? तो मेंस ग्रीड होगा। क्या होगा? जो उस इंसान का लोभ था वो उसे ले आया था ना उसका डाउनफॉल, वो घर छोड़ के चला गया, अपने परिवार से दूर चला गया, उसने हर तरह गलत काम करे और रास्ते में वो मर भी गया। तो डाउनफॉल उसका कैसे आया? जो उसका जीवन गर्त में चला गया वो कैसे हुआ? उसकी ग्रीड की वजह से। मेंस ग्रीड इसका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर डी, ग्रीड। फिफ्थ क्वेश्चन द रिच मैन प्रेड टू गिव हिम वन मोर पॉट ऑफ। तो रिच मैन जो था, अमीर जो व्यक्ति था, वो प्रे करता है कि एक और पॉट उसे दिया जाए। 7 उसे मिल गए, वो फिर प्रे करता है कि उसे एक और पॉट दिया जाए। किसका पॉट? गोल्ड, आयरन, सिल्वर, कॉपर, वन मोर पॉट ऑफ गोल्ड। वो क्या मांगता है? एक सोने का घड़ा और उसे दिया जाए। तो गोल्ड इसका आंसर है फिफ्थ क्वेश्चन का। सिक्स्थ क्वेश्चन द एम्प्टी हार्ट हाईलाइट्स अ ग्रेट ह्यूमन वीकनेस। तो एम्प्टी हार्ट जो ये पोयम है, एक ह्यूमंस के ग्रेट वीकनेस, बहुत बड़े वीकनेस, कमजोरी को दर्शा रहा है। वो कौन सा कमजोरी था? ए ऑप्शन है ग्रीड, बी एंगर, सी लव, डी हेट्रेड। तो क्या होगा इसका? ए, ग्रीड। किसको दिखा रहा है? इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लोभ के बारे में, ग्रीड के बारे में। ठीक है, द एम्प्टी हार्ट हाईलाइट्स अ ग्रेट ह्यूमन वीकनेस, दैट इज ग्रीड, लोभ। ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन ईच विद गोल्ड कॉइन्स filled to the brim is from। तो ये लाइन किस, ये कथन किस पंक्ति, ये जो पंक्ति ये किस कविता या कहानी से ली गई, ये हमें भरना है। तो ईच विद गोल्ड कॉइन्स फिल्ड टू द ब्रिम, जो गोल्ड कॉइन्स है वो पूरा ब्रिम तक, मतलब उसके पॉट के एकदम ऊपर तक भरा हुआ था। ठीक है, लास्ट परत जो हो सकती है उस तक भरा हुआ था। तो ये कथन किस लाइन, ये जो लाइन है किस कविता से ली गई है? तो आपको जब भी गोल्ड कॉइन की बात आए तो आप समझ जाओ द एम्प्टी हार्ट की बात की जा रही है। ठीक है, इसी में ये गोल्ड कॉइन्स की बात की जाती है। तो कोयल है, द स्लीपिंग पॉटर, द एम्प्टी हार्ट है, पॉलिथीन बैग है। तो आंसर इसका क्या होगा? द एम्प्टी हार्ट। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि द एम्प्टी हार्ट इस कविता का नाम है और उसी में गोल्ड कॉइन्स की बात की गई थी। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन का सी आंसर है। पुविन सिरिपू इज अ कलेक्शन ऑफ डैश, यहाँ पे हमें फील करना है, इज डैश बाय परसिमेथुरन। तो पुविन सिरिपू इनका एक कलेक्शन है। किस चीज का कलेक्शन है ये हमें बताना है। जो द एम्प्टी हार्ट के राइटर है परसिमेथुरन, उनका एक कलेक्शन है, पुविन सिरिपू उसका नाम है। तो ये किस चीज का कलेक्शन है? एसेज का, स्टोरीज का, नॉवेल्स का, या पोएम का? तो ये एसेज का, एक लेखों, निबंधों का एक कलेक्शन है। पुविन सिरिपू इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज बाय परसिमेथुरन। अगर आप ये चैप्टर पढ़ोगे, राइटर इंट्रोडक्शन देखोगे, और यहाँ हमारा आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा होगा, वहां भी मैंने राइटर इंट्रोडक्शन पहले अच्छे से बताया, तो वहां पे ये जिक्र आता है। पुविन सिरिपू क्या है? इनका एक निबंधों का कलेक्शन है, निबंधों का संग्रह है। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन द डीमन डिजायर नाउ मेड हिम मैड इज फ्रॉम। द डीमन डिजायर, उसकी जो डिजायर थी ना कि उसे घड़ा फील करना है, 8वां घड़ा भी, उसका जो लोभ था वो क्या था? बहुत ही बड़ा था, वो एंडलेस था, अंत नहीं होने वाला था। तो उस डिजायर, उस इच्छा को क्या बोला गया? डीमन डिजायर बोला गया। डीमन क्या होता है? राक्षस, मतलब गलत। ठीक है, या फिर बुरा, इसके लिए स्टैंड होता है। तो डीमन डिजायर मतलब बुरा डिजायर, ऐसा डिजायर जो उसे ही खा जाए, वो ही मर गया उस इच्छा को पूरा करते करते, तो उसे डीमन डिजायर बोला गया। द डीमन डिजायर नाउ मेड हिम मैड इज फ्रॉम द एम्प्टी हार्ट, थिनर देन अ सर्सेंट, ओड ऑन सॉलिट्यूड, पॉलिथीन बैग। तो ये किससे लिया गया है? द एम्प्टी हार्ट से। इसे भी याद रखोगे, ये आपकी डीमन डिजायर होगा तो वो द एम्प्टी हार्ट होगा, गोल्ड कॉइन्स होगा द एम्प्टी हार्ट होगा, सिल्वर पॉट्स का जिक्र होगा तो वो लाइन्स कहां से आएगी? द एम्प्टी हार्ट से ही आएगी, इसी कविता से। 10th क्वेश्चन व्हाट डिड द मैन डिमांड फ्रॉम द ट्री। जो वो व्यक्ति था वो ट्री से, वो जो विश यील्डिंग ट्री थी, मतलब वरदान देने वाली जो वृक्ष थी, उससे वो क्या मांगता है? अ पॉट ऑफ गोल्ड, अ पॉट ऑफ सिल्वर, अ पॉट ऑफ ब्रॉन्ज, या फिर अ पॉट ऑफ कॉपर। वो क्या मांगेगा?
तो वो क्या मांग रहा है, गोल्ड, पॉट ऑफ गोल्ड मांग रहा है, वो सोने से भरा हुआ क्या मांग रहा है, घड़ा मांग रहा है। ठीक है, तो आंसर इसका अ पॉट ऑफ गोल्ड, फर्स्ट ही हमारा ऑप्शन है। व्हाट डिड द मैन डिमांड फ्रॉम द ट्री, अ पॉट ऑफ गोल्ड, उसे 7 मिलते हैं। ठीक है, 8वां भी मिलता है जब वो मांगता है, लेकिन 8वां क्या होता है, आधा खाली होता है। 11th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू परसिमेथुरन डैश इज एंडलेस। अकॉर्डिंग टू परसिमेथुरन क्या एंडलेस है, हमने पहले भी देखा। व्हाट इज एंडलेस, एंगर, जर्नी, ग्रीड, लाइफ। तो ग्रीड इज एंडलेस, क्या है, लोभ एंडलेस है। ठीक है, 12th क्वेश्चन, द रिच मैन रैग्ड हिज, रिच मैन जो था वो अमीर व्यक्ति जो था उसने क्या किया, अपना क्या बर्बाद कर लिया, क्या बर्बाद किया। तो ऑप्शन फर्स्ट है कार, बी है हाउस, सी हेल्थ, डी ट्रैक्टर। वो क्या अपना बर्बाद कर लेता है, हेल्थ। वो सारे ट्रिक्स लगाता है, हर तरह की मेहनत करता है और दिन भर काम करता रहता है, दिन भर कुछ ना कुछ करता रहता है ताकि वो क्या कर सके, पैसे जमा करे और उस घड़े को सोने से भर सके। तो वो अपना हेल्थ इस चक्कर में बुरा कर लेता है। द रिच मैन रैग्ड हिज हेल्थ, और इसी की वजह से वो क्या होता है, मर भी जाता है। तो 12th का सी ऑप्शन है आंसर। 13th क्वेश्चन, एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स टुगेदर गोल्ड। इसमें भी गोल्ड है इस कथन में, इस लाइन में। तो ये कहां से लिया गया है, इसी चैप्टर से, द एम्प्टी हार्ट। ये भी आपको याद रखना है, ट्रिक्स आए, गोल्ड आए, सिल्वर पॉट आए, या फिर डीमन डिजायर, ये सारे लाइंस जो लिए गए होंगे, वर्ड्स आपको याद रखने हैं। ये कहां से लिए होंगे, द एम्प्टी हार्ट से। ओड ऑन सॉलिट्यूड नहीं होगा, मार्था नहीं होगा, द स्लीपिंग पॉटर नहीं होगा, क्या होगा, द एम्प्टी हार्ट। 13th क्वेश्चन हमने देख लिया। 14th क्वेश्चन है, ग्रीड इज एंडलेस बट लाइफ इज नॉट इज फ्रॉम। तो ग्रीड की बात किस चैप्टर में की जा रही है, द एम्प्टी हार्ट में, कोयल में, थिनर देन अ सरसेट, या गॉड मेड द कंट्री। तो द एम्प्टी हार्ट में की जा रही है। यहाँ तो आपको समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर का है, तो द एम्प्टी हार्ट आंसर होगा। एग्जाम के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कुछ वर्ड्स याद रखने हैं इस चैप्टर में। द एम्प्टी हार्ट में क्या है, ग्रीड है, गोल्ड है, डीमन डिजायर है, सिल्वर पॉट है। ये सारी चीजें क्या है, इस चैप्टर से आपको याद रखने हैं ये सारे वर्ड्स, ताकि अगर आपको लाइंस दिए जाए, कथन दिए जाए कि किस चैप्टर से लिए गए, तो अगर इस चैप्टर से होंगे तो आप उसे कर पाओगे आंसर। तो 14th क्वेश्चन जो था, ग्रीड इज एंडलेस बट लाइफ इज नॉट, ये किससे लिया गया है, चैप्टर हमारा द एम्प्टी हार्ट से। ठीक है, 15th क्वेश्चन, द डैश डिजायर नाउ मेड हिम मैड। अगर आप याद रखोगे दोनों वर्ड साथ में तो आपको पता होगा, डिजायर के साथ क्या आएगा, गॉडली, बैड, जाइंट, डीमन। क्या होगा, डीमन डिजायर। ठीक है, डी। इस चैप्टर में क्या बोला जा रहा है, उसका जो ग्रीड है वो उसे क्या, वो क्या, कितनी इच्छा उसकी जो है वो क्या है, जो घड़ा भरने की इच्छा थी, उसे क्या बोला जा रहा है, डीमन डिजायर बोला जा रहा है। ठीक है, 15th क्वेश्चन का ये आंसर था। 16th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। परसिमे इज फेमस एज द एडिटर ऑफ। परसिमेथुरन जो थे इस चैप्टर के राइटर द एम्प्टी हार्ट के, वो फेमस हैं, किस तौर पे जाने जाते हैं, एज एन एडिटर वो फेमस है। तो किसके एडिटर है वो, ये हमसे पूछा जा रहा है। पेराविया, कलई कणंजियम, या फिर पुथिया पनुवल, अरिमानोक्कू। ये सारे नाम है, साउथ इंडियन नेम्स हैं, तो आपको याद ये करना पड़ेगा। परसिमेथुरन का क्या होगा, कड़ई कड़ंजियम, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये एडिटर थे, इसके संपादक थे। ठीक है, ये पत्रिका है एक, उसके संपादक थे परसिमेथुरन, और इसी के एडिटर के तौर पे उन्हें जाना जाता है, वो बहुत ही फेमस है। 17th क्वेश्चन, द रिच डाइड बिफोर ही कुड फिल द डैश पिक्चर विद गोल्ड। तो जो अमीर व्यक्ति, धनी व्यक्ति था, वो मर जाता है बिफोर ही कुड फिल द, भरने से पहले, पहले किसे भर रहा था, वो क्या था, जो पिचर या फिर पॉट आप बोल सकते हैं, वो क्या था, कितने नंबर पे था, फर्स्ट, सेकंड, 7th या 8th। वो तो 7 घड़ा उसे क्या मिला था, भरा मिला था, 7 जो घड़े मिले, 8वां घड़ा उसे खाली मिला था, तो वो 8वें घड़े को भर रहा था। तो आंसर क्या होगा, द रिच डाइड बिफोर ही कुड फिल द डैश पिक्चर विद गोल्ड। तो कितने नंबर के घड़े को भरा था, फर्स्ट, सेकंड, 7th, 8th। तो 8th घड़े को भरना चाह रहा था, 7 घड़े उसे ऑलरेडी भरे हुए मिले थे। तो 18th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द एम्प्टी हार्ट हैज बीन कंपोज्ड बाय। एम्प्टी हार्ट किसके द्वारा कंपोज किया गया है, लिखा गया है, परसिमेथुरन, केकी एन दारूवाला, या फिर सरोजनी नायडू, महादेवी वर्मा। क्या होगा, परसिमेथुरन इसका आंसर है। ठीक है, द एम्प्टी हार्ट। 19th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएम द एम्प्टी हार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, द एम्प्टी हार्ट जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है ए, द मैन वाज गिवन 6 स्पॉट्स। तो हमें सही वाला चूज करना है। तो क्या उसे 6 पॉट दिए गए थे, उसे 8 पॉट्स दिए गए, उसे 7 दिया गया था लेकिन 8 और वो मांगता है। 7 पॉट्स जो था वो क्या था, पूरी तरह से फिल्ड था। ठीक है,
लेकिन 8th जो पॉट है वो क्या है, हाफ फिल्ड है। क्या है, हाफ फिल्ड। तो उसे कितने घड़े दिए गए थे, 8 घड़े दिए गए थे। 6 ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, हमें राइट वाला कथन चुनना है, हमें सही वाला चुनना है। ठीक है, ट्रू जो है वो चुनना है। बी, परसमेथुरन वाज अ बंगाली राइटर। तो वो बंगाली राइटर थे या साउथ इंडियन राइटर थे, वो साउथ इंडियन राइटर थे, ये भी गलत हो गया। सी, द मैन वाज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज ही वाज ग्रीडी, ये हो सकता है। या फिर डी, द पोएम द एम्प्टी हार्ट हैज बीन ट्रांसलेटेड बाय एस स्वामीनाथन। तो आप देख सकते हो ये सही है, ये भी सही, ये भी सही है। आपको इन दोनों में ध्यान रखना होगा कि ये जो द एम्प्टी हार्ट पोएम है उसे ट्रांसलेट किया गया था एस स्वामीनाथन के द्वारा। ठीक है, तो ये भी सही है। ये भी गलत है। और थर्ड जो हमारा ऑप्शन है, द मैन वॉज नॉट सेटिस्फाइड, हमने शुरू से ही जब मैं आपको ये चैप्टर समझा रही हूँ तो मैं बता रही हूँ क्या, कि मैन जो था, जो धनी व्यक्ति था, जो मांगने गया था और सोने और घड़े, वो क्या था, सेटिस्फाइड नहीं था, वो संतुष्ट नहीं था, क्योंकि वो क्या था, लोभी था। तो थर्ड ही हमारा ऑप्शन सही लग रहा है। द मैन वॉज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज ही वॉज ग्रीडी। तो हमारा ऑप्शन सी क्या है, सही है। ठीक है, तो ट्रू वाला हमें लगाना है तो हमने सी लगा दिया। तो अगर सी सही है तो डी क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग ऑप्शन। तो ए, बी और डी रॉन्ग है, ऑप्शन सी हमारा सही है। द मैन वॉज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज ही वॉज ग्रीडी, जो इंसान था वो संतुष्ट नहीं था क्योंकि वो लोभी था। ठीक है, 19th क्वेश्चन हमने देख लिया। 20th क्वेश्चन, ग्रीड इज डैश बट लाइफ इज नॉट। ग्रीड क्या है, हमने ये क्वेश्चन बार बार किया है, सॉरी इसमें हमारे ऑप्शंस क्या है, रॉन्ग है, हमें इसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। हमने पहले भी सेम क्वेश्चन देखा है तो इसमें मैं आंसर बता देती हूँ। ग्रीड इज एंडलेस, इसका आंसर क्या होगा, ग्रीड इज एंडलेस। ठीक है, ग्रीड का अंत नहीं है, एंडलेस है वो, बट लाइफ इज नॉट। लाइफ क्या है, लाइफ हमारी खत्म हो सकती, ग्रीड खत्म होना हो। वो जो धनी व्यक्ति भी था उसकी क्या हो, ग्रीड खत्म नहीं हुई, वो जब तक जिंदा रहा वो घड़े को भरना चाहता था, लेकिन उसकी जीवन खत्म हो गई, जिंदगी खत्म हो गई। ठीक है, तो जिंदगी एंडलेस नहीं है। तो इसका आंसर क्या है हमारा, एंडलेस। ग्रीड इज एंडलेस बट लाइफ इज नॉट। 21st क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ मैन, उस इंसान की प्रॉब्लम क्या थी, उसे दिक्कत क्या थी। तो ऑप्शन देखते हैं, ही वाज वेरी डिससेटिस्फाइड, ही वाज वेरी मच इन थ्रेट, ही हैड अ क्राइसिस ऑफ मनी, नन ऑफ दिस। क्या होगा, उसे पैसों की दिक्कत थी तो नहीं, वो थ्रेट में था, उसे कोई खतरा था नहीं, नन ऑफ दिस नहीं होगा। ही वाज वेरी डिससेटिस्फाइड, वो बहुत ही असंतुष्ट था, ये ऑप्शन हमारा ए क्या है, सही है। क्यों असंतुष्ट था, क्योंकि वो लोभी था, हमने पहले भी देखा। ही वाज वेरी डिससेटिस्फाइड, उसकी यही प्रॉब्लम थी क्योंकि वो क्या था, लोभी था और वो असंतुष्ट था अपने लाइफ से और जितने सोने उसे मिले थे उससे, इसके वजह से वो क्या है, यही उसकी प्रॉब्लम है। 22nd क्वेश्चन हम देखें, व्हाट डिड ही डिमांड फ्रॉम द ट्री, उसने ट्री से क्या मांगा, हमने पहले भी देखा, पॉट ऑफ गोल्ड, पॉट ऑफ सिल्वर, पॉट ऑफ ब्रॉन्ज या फिर पॉट ऑफ कॉपर। तो वो क्या मांगेगा, पॉट ऑफ गोल्ड, सोने का घड़ा वो मांगता है। ठीक है, 23rd क्वेश्चन हम देखेंगे, द पोएम द एम्प्टी हार्ट टेल्स अबाउट द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय। द एम्प्टी हार्ट जो पोएम है उसमें प्रॉब्लम किसके द्वारा कॉज हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो किसके द्वारा कॉज हो जा रहे हैं और किसकी बात हो रही है, अ सिकनेस, बी पॉवर्टी, सी ओवर ईटिंग, डी ग्रीड। तो किस प्रॉब्लम की बात यहाँ पे की जा रही है, हमें क्या बताया जा रहा है, किससे हमें बचना चाहिए, तो ग्रीड से। ठीक है, तो 23rd क्वेश्चन का आंसर है डी, ग्रीड। 24th क्वेश्चन, द 7 full vessels he clean forgot is from। तो जो 7 भरे हुए घड़े थे उसके बारे में पूरी तरह से भूल गया, ही क्लीन फॉरगॉट मतलब पूरी तरह से भूल जाना। तो 7 जो भरे घड़े थे उसे तो वो भूल गया, 8वां जो घड़ा था जो खाली था आधा, उसके बारे में उसे याद था और उसे भरने में वो पूरा टाइम लगा दिया उसने। तो 7 फुल वेसल्स भी अगर आएगा तो आपको याद रखना ये लाइन कहां से लिया गया है, द एम्प्टी हार्ट चैप्टर से। ठीक है, तो 24th क्वेश्चन का आंसर है ए, द एम्प्टी हार्ट। 25th क्वेश्चन, देयर वाज अ विच हैड द पावर ऑफ ग्रांट विशेज। यहाँ पे हमें फील करना है, देयर वाज अ डैश, क्या था जो विशेज ग्रांट करता था। ठीक है, देयर वाज अ डैश, क्या था जो विशेज ग्रांट करना था, विच हैड पावर टू, उसके पास शक्ति थी कि वो विशेज ग्रांट कर सके। तो इस पोयम में क्या था, स्नेक था, पिजन था, ट्री था, टेम्पल था। तो ट्री था, विश यील्डिंग ट्री, विश ग्रांटिंग ट्री। ऐसे एक पेड़ है जो क्या कर रही है, उसके पास शक्ति है कि वो लोगों को विश जो है उसकी इच्छा जो है वो पूरी कर सके। ठीक है, तो 25th का आंसर है सी, ट्री। 26th क्वेश्चन है, द ट्री गेव द मैन 7 डैश फुल ऑफ कॉइन्स। तो 7 क्या मिले थे, पॉट या पिक्चर्स, पैन, बैग, सैक्स। क्या मिले थे उसे, पॉट्स मिले थे या फिर आप उसे पिक्चर्स बोल सकते हैं, वेसल्स बोल सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स यूज हुए हैं। द ट्री गेव द मैन 7 पॉट्स फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। 26th का ए, पॉट्स।
27th क्वेश्चन, द मैन ट्राइड ऑल ट्रिक्स टुगेदर, वो क्या गैदर करने के लिए सभी तरह के ट्रिक्स, सभी तरह की नई नई तरीकों को वो अपना रहा था, क्या वो और पाना चाहता था, क्या गैदर करना चाहता था, सिल्वर, डायमंड्स, ज्वेलरी या गोल्ड, तो वो गोल्ड गैदर करना चाहता था अपने 8वें घड़े को भरने के लिए। 30th क्वेश्चन, सॉरी 28th क्वेश्चन, व्हाट वर इन पिक्चर्स, तो उस पिक्चर्स या फिर पॉट या फिर वेसल्स लिखा आ सकता है, उसमें क्या थे, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, नन ऑफ दीज, तो गोल्ड कॉइन्स थे उस पिक्चर्स में या फिर पॉट में। 29th क्वेश्चन, ईगर एंड एंक्शियसली ही सेमलेसली टुक डैश, व्हाट डिड द मैन टेक, तो उस इंसान ने क्या किया, ईगर उत्सुकता के साथ और थोड़ी परेशानी में भी, एंक्शियसली, ही सेमलेसली, और वो बेशर्मों की तरह उसने ले लिया, क्या लिया, गोल्ड कॉइन्स, फैंसी क्लोथ, ब्यूटीफुल जेम्स, प्रॉपर्टी, तो उसने गोल्ड कॉइन्स लिया था। ट्री से उसने क्या लिया था, 7 और एक 8वां आधा भरा हुआ घड़ा जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। 30th क्वेश्चन, द पोएम द एम्प्टी हार्ट हाईलाइट्स मेंस इनसैटिएबल, इनसैटिएबल मतलब कभी नहीं भरने वाला, कभी नहीं पूरा होने वाला, क्या, फूड, हंगर, ग्रीड या फिर नेचर, वो क्या पूरा नहीं हो पा रहा था, जो एम्प्टी हार्ट कविता में व्यक्ति है उसकी क्या पूरी नहीं हो रही थी, भूख या सॉरी खाना, भूख, लोभ या फिर उसका नेचर, तो क्या नहीं पूरा हो रहा था, ग्रीड पूरा नहीं हो रहा था, ठीक है, उसका जो लोभ था वो भर नहीं पा रहा है, तो इनसैटिएबल ग्रीड है इसका आंसर, ठीक है। 31st क्वेश्चन, द रिच मैन डाइड बिफोर ही कुड डैश द 8th पॉट, जो रिच मैन था, धनी व्यक्ति था, वो मर जाता है क्या करने से पहले, उस पॉट को, 8वें पॉट को भरने से पहले, तो भरने का क्या होगा, फील एम्प्टी, हाफ फिल, हाफ एम्प्टी, क्या होगा, फील द पॉट, उस पॉट को भरने से पहले ही, 8वें पॉट को भरने से पहले ही जो धनी व्यक्ति है वो क्या होता है, मर जाता है। 32nd क्वेश्चन है, द रिच मैन प्रेड कॉन्टिन्यूसली टू द व्हाट, वो किससे प्रे करता है, लगातार वो किससे प्रे करने जाता है, तो विश यील्डिंग ट्री, मैंगो ट्री, पीपल ट्री, गोल्डन ट्री, तो वो विश यील्डिंग ट्री, इसका मतलब है जो वरदान दे, विशेष को पूरा करने वाला एक पेड़ है, उसके पास वो जाता है कॉन्टिन्यूसली प्रे करने के लिए, तो विश यील्डिंग ट्री से आप याद रखोगे। प्रे करने जा रहे हैं, क्या क्यों लोग प्रे करने जाते हैं, विश मांगने जाते हैं, तो विश यील्डिंग ट्री उसका आंसर है। 33rd क्वेश्चन है, डैश पिक्चर्स ऑफ गोल्ड वर गिवन टू द रिच मैन, व्हाई द विश यील्डिंग ट्री, कितने गोल्ड दिए गए थे पहले, 7, तो 7 आंसर है, 4, 5, 6, 7, यहां देखोगे आप 8th नहीं है, 8th वो दोबारा मांगता है और घड़े मांगता है तब उसे 8वां घड़ा दिया जाता है, तो इसका आंसर क्या है, 7, वो पहले कितने घड़े मिलते हैं उसे, 7 ही घड़े मिलते हैं, तो 7 पिक्चर्स ऑफ गोल्ड वर गिवन टू द रिच मैन बाय द विश यील्डिंग ट्री। 34th क्वेश्चन, द रिच मैन वांटेड टू फिल द 8th पॉट विद, तो 8वें घड़े को कैसे भरना चाहता था, यहाँ भी रॉन्ग ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 8वें घड़े को किससे भरना चाहेगा, आंसर हमारा क्या होगा, गोल्ड, वो किससे भरना चाह रहा है घड़ों को, गोल्ड से भरना चाह रहा है, ठीक है। द रिच मैन वांटेड टू फिल द 8th पॉट विथ गोल्ड। 35th क्वेश्चन, टुगेदर गोल्ड द रिच मैन ट्राइड ऑल, तो उसने जो सोने को जमा करने के लिए उसने सारे तरीके लगा दिए थे, ट्राइड ऑल एवेन्यूज, मेथड्स, ट्रिक्स, गेम्स, तो मेथड्स भी तरीके होते हैं, एवेन्यूज और गेम्स भी होते हैं, लेकिन उसने क्या लगाया था, सारा ट्रिक्स लगाया था, ठीक है। ट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, सही गलत दोनों हो सकते हैं, तो टुगेदर गोल्ड द रिच मैन ट्राइड ऑल ट्रिक्स इसका करेक्ट आंसर है। तो 35 क्वेश्चन हमने इस चैप्टर से कंप्लीट कर लिए हैं ऑब्जेक्टिव के, तो आई होप एग्जाम में अगर इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप उसे होपफुली डील कर पाओगे, आंसर कर पाओगे। तो अगर आपको इस चैप्टर से अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को, क्वेरीज को या फिर कोई भी सजेशन है इस चैनल के लिए हमारे लिए तो उसे फ्रीली आप पोस्ट कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। अब बात कर लेते हैं हमारे पब्लिकेशन के बारे में, जो है रोशनी पब्लिकेशन 17 सालों से पब्लिकेशन के क्षेत्र में काम करी और आपके लिए लेके आई है ढेर सारी किताबें। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए हम देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत की किताब हमारे पास अवेलेबल है, साथ ही साथ सोशल साइंस के सीरीज की हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की बुक आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, तो 3 तरह के क्वेश्चन बैंक है। हिंदी इंग्लिश मीडियम में हमारे पास क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है जिसमें ईयर वाइज आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ हमारे पास एक चैप्टर और
टॉपिक वाइज दिया गया है आपको क्वेश्चन आंसर, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो चैप्टर और टॉपिक वाइज अगर आपको पढ़ना है तो आप ये बुक चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, या फिर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो ये बुक आपके लिए, और इंग्लिश मीडियम में आप अगर एग्जाम दे रहे हैं बिहार बोर्ड की क्लास 10th की, तो आपके लिए भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव की बुक अवेलेबल है, सॉरी क्वेश्चन बैंक की बुक अवेलेबल है, जो प्रीवियस ईयर के, जिसमें सारे क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम में दिए गए होंगे आंसर के साथ। फिर हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की भी एक बुक है, जिसमें सारे चैप्टर, सारे टॉपिक्स के पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ आपको दिए गए हैं। तो इन बुक्स को आप चेकआउट कर सकते हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स। फिर 9th की भी हमारे पास हिंदी इंग्लिश संस्कृत की किताब है, तो 9th के जो स्टूडेंट्स है वो ये किताबें परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ 11th 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे पास इंग्लिश और हिंदी की किताबें अवेलेबल हैं। तो ये किताबें आप चेकआउट कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारा ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप किसी भी नजदीकी बुक स्टोर्स को विजिट करें अपने, और वहां पे अगर आप कैप्टन सीरीज की रोशनी पब्लिकेशन की किताबें मांगोगे तो आपको ये सारी किताबें अवेलेबल मिलेंगी। लास्टली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून, और अपने नोटिफिकेशन बेल का भी बटन प्रेस कर दे ताकि फ्यूचर में जो वीडियोस पोस्ट हो आप तक पहुंचती रहे। करें इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उसे हमारे कंटेंट का उन्हें फायदा मिल सके। थैंक यू सो मच।